गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुप्रक्स। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। जैसा आप सभी को पता है कि मैं आपके साथ जनरल टेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कवर करने के लिए जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अपना पॉलिटी, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स वाला, और एक और पार्ट मार्च का जो करंट अफेयर्स है स्पेसिफिकली मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? ज्योग्राफी। आप सभी को पता है जब हम जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, हमने हिस्ट्री कवर कर लिया, हमने ज्योग्राफी, अब हम कवर करेंगे पॉलिटी, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, और इसमें मैं आपके लिए इंडिया और वर्ल्ड दोनों टाइप की ज्योग्राफी कवर करूंगी। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा जो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया ना, आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या पूछा है? नॉट। तो जो भी की टर्म्स है ना उसको एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा जुपिटर। देखिए, दो तरीके के हमारे पास, जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो एक है हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरा है हमारे पास गैसियस प्लैनेट्स, जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, जब हम इनर प्लैनेट्स की बात करते हैं तो ये कौन कौन से हुए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की तो हमारे इंक्लूडेड होते हैं, इसमें हमारा आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट है नेपच्यून। और आप सभी को पता है इससे पहले प्लूटो भी प्लेनेट हम उसको कंसीडर करते थे, लेकिन 2006 से आई गेस हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं प्लैनेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो इनर प्लैनेट्स हमारे ये 4 हो गए, और जो जोवियन प्लैनेट्स है जिसको हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं वो ये 4 हो गए हमारे रेस्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए, आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर कराए कि एक क्वेश्चन से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहां से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो बहुत हार्ड सॉलिड होता है, और गैसियस प्लैनेट्स नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट होता है, हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। जैसा आप सभी को पता है जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें जो सन है उसकी जो सनलाइट है उसको अर्थ पर आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत दूर है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कितना टाइम होगा? 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सनलाइट को मानिए, देखिए सन है, इसको इसकी जो रेज होती है इसको अर्थ तक आने में ऑलमोस्ट 8 मिनट, मतलब 8 मिनट कुछ सेकंड लग जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको 8 मिनट लगा के चलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना टाइम लगता है, तो बहुत बेसिक सा आंसर है 8 मिनट लगते हैं भाई। तो चलिए आगे, हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारी अर्थ के, मतलब जब हम इसकी शेप एंड फिगर की बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम में तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हमको अर्थ के साथ देखने में मिलती है। और अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। अर्थ को इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि 70% जो इसका पार्ट है अर्थ का वो सिर्फ वाटर ही है, 30% बाकी का जो लैंड मास है वो है हमारा। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, अर्थ, मरकरी, वीनस, सैटर्न। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? वीनस। वीनस को ही हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहकर रेफर करते हैं। सो इट इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, हेंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट। मतलब देखिए, एक क्वेश्चन और आपका वहां से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज वेल्ड प्लैनेट, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है। ठीक है, तो ये क्या आंसर होगा तीनों क्वेश्चंस के लिए? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू विच फिनोमिना। देखिए आप सभी को पता है कि जो अर्थ है अपनी, देखिए उसमें रोटेशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रही है। एक तो वो अपनी जो एक्सिस है उस पर रोटेट कर रही है, दूसरा वो पूरा का पूरा ऐसे रेवोल्यूशन भी कर रही है अपना। तो देखिए जो सीजन्स होते हैं डे एंड नाइट, देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो डे एंड नाइट किस वजह से होते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। सो इसका आंसर क्या होगा, रोटेशन। देखिए जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो एक तरफ क्या होता है कि एक, देखिए जैसे सन है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं, जैसे अर्थ है ठीक है और ये सन है, जब ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी तो कुछ पार्ट होगा, मतलब एक पार्ट इसका क्या होगा, सन की साइड होगा, दूसरा क्या होगा, सन की दूसरी साइड होगा, जहां पर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही होगी। तो जहां पर इसकी लाइट पड़ रही है वहां पर डे होगा, और जहां पर सन की लाइट नहीं पड़ रही है यहां पर क्या होगी, नाइट। तो देखिए बहुत इजी था हमारे लिए जानना, यहाँ पे डे होगा यहाँ पे नाइट। तो बेसिकली रोटेशन की वजह से हमारा क्या होता है, डे एंड नाइट हमारे फॉर्म होते हैं। सेम उसी फिनोमिना पे एक और चीज हमारी होती है, साइकिल ऑफ सीजन्स। जैसे कभी वसंत ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु, अभी गर्मियां चल रही हमारी समर सीजन, फिर विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन जो होते हैं वो किस वजह से फॉर्म होते हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस बोथ 2 and 3। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, रेवोल्यूशन और टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आप सभी को पता है जो अर्थ है वो 23.5 जो इसकी उस पर थोड़ी सी टिल्ट करती है, उसकी वजह से भी रेवोल्यूशन, मतलब जो बेसिकली हमारे सीजन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत बेसिक सी है बच्चों, आपको याद रखनी है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री। इसको हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं, जो ग्रीनविच टाइम से कितना है, 5 घंटे अहेड है, मतलब ठीक है 5.5 घंटे हम उससे आगे चलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स है, जैसे हम इंडिया के मैप की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के मैप की बात करें तो देखिए मेरी पुअर ड्राइंग के लिए जरा मेरे को माफ करना बच्चों, ठीक है, लेकिन देखिए जो लाइन है ना वो ऐसे कुछ करके पास जाती है, तो कुछ स्टेट्स पड़ती होंगी बीच में जहां से वो पास हो रही है वो लाइन। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा कौन सी से पास नहीं होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटका। कर्नाटका से ये पास नहीं होती है, पास होती है उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हमारे एमपी से भी ये पास होती है, यानी मध्य प्रदेश से पास होती है। एक हमारा ये मध्य प्रदेश से पास होती है, दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी टोटल 5 स्टेट से ये हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा इससे पास होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, जैसे कभी कभार न्यूज में एक डिबेट हमको सुनाई देने को, मतलब देखने को मिलती है बेसिकली, कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना वो अपना एक अलग टाइम जोन की डिमांड कर रही है। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि सन क्या है, सबसे पहले ईस्ट में राइज होता है, तो वहां पर दिन जल्दी हो जाता है तो रात भी जल्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि उनको ज्यादातर टाइम जो शाम की तरफ जो काम होता है ना वो अंधेरे में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग स्टेट बेस, मतलब टाइम जोन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, सभी ने न्यूज में, टीवी में, अपनी जनरल नॉलेज में ये चीजें सुनी होती है। सो ऑप्शंस पढ़ देती हूँ, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, हिंदू कुश, माउंट किलिमंजारो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, लेकिन हमारे पास टाइम क्या है, थोड़ा कम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि कुछ क्वेश्चन हम एमसीक्यू में करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम ऐसी फॉर्म में कवर कर लेंगे ताकि एक स्लाइड में 8-10 क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हमने बात कर ली कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो ऐसे ही कुछ और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हमको डिफरेंट माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है। तो हो सकता है वो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में मैच द फॉलोइंग में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि
माउंट किलिमंजारो किस कॉन्टिनेंट में है या किस स्टेट में है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। सो अफ्रीका में हमें क्या देखने को मिलता है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये वोल्केनिक माउंटेन है बेसिकली एक। यूरोप में हमको माउंट एल्ब्रूस देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में डेनाली जो इसकी हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में माउंट एकिंगोआ और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोशुजाको, ठीक है। ये नाम याद रखने आपको, और इसको अच्छे से करने का और क्या तरीका है कि जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं ना, तो फटाफट से मैप बुक खोलकर बैठिए और जो लोकेशन है ना उसको मार्क करते रहिए, ठीक है। देखिए जैसे अफ्रीका का मैप खोला, उस पर लोकेशन मार्क कर ली, तो उससे क्या होगा ना कि दिमाग में आपकी जो विजुअल मेमोरीज होती है ना वो हमको ज्यादा याद रहती हैं। तो अगर एक बार आप लोकेशन देख लेंगे तो आपको ज्यादा इजीली याद हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से चीजें देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराइना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। देखिए बेसिकली ट्रेंचेस क्या होता है ना, जैसे आपको पता है जो हमारे ओशियंस हैं तो उसमें ना कुछ डीप पॉइंट्स होते हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। तो मराइना ट्रेंच जो हमारी कहां पर है, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन। सो करेक्ट आंसर विल बी पैसिफिक ओशियन, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका पैसिफिक ओशन। ऐसी कुछ कुछ ओशियंस में कुछ कुछ ट्रेंचेस मिलती हैं, वो भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं अपनी। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेक सुपीरियर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। लेक सुपीरियर कहां हमें देखने को मिलती है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। हमें कहां देखने को मिलती है, नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला हमारा पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वो कौन सी है, कैस्पियन लेक, ठीक है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, कैस्पियन लेक है, ठीक है। और ये इसको कौन कौन से, जैसे कोई लेक अगर देखिए बच्चों है, बेसिकली ये ना एक लैंड लॉक्ड लेक है, मतलब इसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो देखिए एक पहली कौन सी है, कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर हमारी ईरान पड़ती है, अजरबैजान एंड रशिया। बेसिकली जो 5 कंट्रीज है उससे ही सराउंडेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैस्पियन लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर है हमारी लेक विक्टोरिया, ये कहां पर पड़ती है, तंजानिया, और तंजानिया हमारा कहां पर है, अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली रिफ्ट वैली में हमारी ये लेक पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेक बैकल, रशिया में है, और रशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हम वहां से जुड़ी चीजें भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लेक ग्रेट बियर, ये हमारी कहां पर है, कनाडा। ऐसी हमारी 5 इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स हैं जिसको हम होम्स या एक छोटी सी ट्रिक है उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारी जो 5 इंपॉर्टेंट जो ग्रेट लेक्स है इसको हम क्या रेफर करते हैं, 5 ग्रेट लेक्स। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी ग्रेट लेक्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है। जब हम एच की बात करें इसका मतलब लेक हिरोन, ठीक है, पहली हमारी होगी। दूसरी बात ओ से हमारा क्या आएगा, ओंटारियो, लेक ओंटारियो। एम से हमारी क्या आएगी, लेक मिशिगन, ठीक है। ई से हमारी क्या आएगी, लेक एरी, ठीक है। लास्ट हमारी एस से क्या आएगी, लेक सुपीरियर। जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन आपके साथ कवर किया था कि लेक सुपीरियर हमें किस कॉन्टिनेंट में या किस कंट्री में देखने को मिलती है, तो एस से क्या है हमारी, लेक सुपीरियर, ठीक है। ये 5 लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, लेक हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। तो आपसे पूछ सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। ज्योग्राफी में इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ कंट्रीज या कुछ सिटीज, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो वो जो हमारे बैंक्स होते हैं ना रिवर्स के, उसके किनारे लोकेटेड होती हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो बताइए लंदन कौन सी रिवर पे है हमारी, नाइल, सीन, थेम्स, मॉस्कवा। सो करेक्ट आंसर विल बी
रिवर थेम्स के किनारे हमें दिखाई देती है। ऐसी अगर हम नाइल की बात करें तो यहां पर कौन सी सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी? इजिप्ट। ठीक है, इसी ये लाइफ लाइन है बेसिकली, जो रिवर नाइल है वो इजिप्ट की लाइफ लाइन है। नेक्स्ट, सिटीज एंड रिवर्स ऑन विच दे आर सिचुएटेड। ठीक है, एक बार वर्ल्ड की हम बात कर लेते हैं, आगे हम अपनी इंडियन सिटीज भी कवर करेंगे इसमें। ठीक है, बगदाद की अगर हम बात करें तो टिग्रिस रिवर पर लोकेटेड है हमारा। ठीक है, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी भी है वो स्प्री रिवर पे हमें देखने को मिलती है, उसके किनारे पर लोकेटेड है। कैरो, ये कौन सी, मतलब इजिप्ट की राजधानी है ये बेसिकली। तो नाइल रिवर पे मैंने आपको अभी बताया था, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। ठीक है, फिर लाहौर जो पाकिस्तान की राजधानी है वो रावी रिवर पे हमें देखने को मिलती है। कनाडा सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वियना डेन्यूब रिवर पर है। वॉशिंगटन डीसी हमारा पोटोमैक रिवर पे, यहां से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएसए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है हमारे लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडियन सिटीज की। देखिए, वर्ल्ड की बात होगी, अब बात है इंडियन सिटीज की, क्योंकि भाई भारत में अगर हम रह रहे हैं हमें यही नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सी जो हमारी सिटीज है वो नदी के किनारे है, तो वर्ल्ड करने का क्या फायदा। ठीक है, सो पहला हमारा क्या है? लखनऊ, नवाबों का शहर जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। तो ये कौन सी रिवर पे? गोमती रिवर पर ये हमें देखने को मिलता है। हैदराबाद मूसी रिवर पर। ठीक है, अहमदाबाद हमें साबरमती पर दिखाई देता है। अयोध्या सरयू रिवर पे हमें देखने को मिलती है। श्रीनगर झेलम रिवर पे है और इसे हम ज्वेल ऑफ क्या बोलते हैं? श्रीनगर। ठीक है, गया फल्गु रिवर पे है। गया जैसा आप सभी को पता होगा, जो गौतम बुद्ध होंगे उन्हीं के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गोरखपुर जो हमारे सीएम है यूपी के, वो यही की जो क्षेत्र है उससे वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं। कौन सी रिवर पे? राप्ती रिवर पर है ये। उज्जैन शिप्रा नदी पे, आप सभी को पता है कि 4 महाकुंभ हमारे लगते हैं, तो उसमें से एक कहाँ लगता है? हमारा शिप्रा नदी पर लगता है। ठीक है, अमरावती कृष्णा रिवर पे हमें देखने को मिलती है। इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बेसिकली गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है ना, उसी पर ही हमारा इलाहाबाद शहर बसा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसी बात करें सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो हमारी क्या है? वाराणसी। ठीक है, आगे बहुत सारे हम ऐसे ही क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में देखिए जनरल टेस्ट, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि बहुत जनरल चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि अगर आपको स्पेशलिस्ट ही अगर उन्होंने बनाना होता तो सिलेबस उसी तरीके से आपका डिफाइन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरंत लाइन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए, बहुत सारी ना हमारी लाइंस होती है, मतलब बेसिकली जो लाइंस की हम बात कर रहे हैं वो कोई मतलब सीमेंट से बनाई हुई लाइंस नहीं है, वो बेसिकली क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने अपने ह्यूमंस ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कि डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, कि ये आपका हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, यहाँ से हमारी बाउंड्री शुरू हो रही है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसी एक दुरंत लाइन है, वो किस किस के बीच में हमें देखने को मिलती है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर विल बी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में हमें दुरंत लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन मेक्स द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर हम लाइंस की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, नन ऑफ द अबव। सो बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैकमोहन लाइन हमें इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलती है। ऐसी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज या लाइंस आप कह लीजिए, और कौन कौन सी है? एक है हमारी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो हमें इंडिया और पाकिस्तान, जो हमारा बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र है ना पाकिस्तान, उसके साथ हमें रेड क्लिफ लाइन देखने को मिलती है। फिर है हमारी एक मैग्नेट लाइन जो हमें फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखने को मिलती है। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में हमें दिखेगी। 38th पैरेलल लाइन, मतलब एक्सपेक्टेड है, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, आपको पता है उनके बीच में भी बहुत ज्यादा हमेशा
कलेश ही चलता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो दोनों में आपस में बनती नहीं है, तो 38th पैरेलल लाइन बेसिकली उनको डिवाइड करती है। 49th पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा के बीच में हमें देखने को मिलती है ये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, देखिए बच्चों आप ये मत सोचना कि आपने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, ये वो मिस कर दिया, एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि क्वेश्चंस आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। चीजें हमने ऑलरेडी आपको करा दी हैं सारी, मतलब पूरा मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप टैकल कैसे करेंगे उनको, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको चीजें करवा रही हूँ ताकि आपकी रिविजन जो है वो एकदम अपने पेस पर चलती रहे। सो ऑप्शंस क्या क्या है इसके, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम बात करें, ये हम इंडिया की बात करें तो इसकी कुछ कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। देखिए 3 साइड से तो ये वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज से इसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो शेयर होते हैं। तो किस किस के साथ शेयर नहीं करती है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या थे, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो लॉजिक लगाने वाली बात है। देखिए अफगानिस्तान की अगर बात करें, मैंने अभी बताया कि जो ये यहाँ थोड़ा सा ये जो लाइन है ना, ये अफगानिस्तान की टच होती है। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान हमारा इतना घनिष्ठ मित्र होता ही ना, क्योंकि सारा जो झमेला है, जो सारी लड़ाई है वो इसीलिए तो हो रही है क्योंकि हम इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें म्यांमार, इसके साथ भी हमारा रिफ्यूजीज की इश्यूज बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये ड्रग ट्रैफिकिंग करनी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी हो, तो जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में, उसी को यूज करती है। इसीलिए कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लॉजिक लगाना है बस थोड़ा सा, अगर आपको नहीं भी पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। सो इंडिया बेसिकली टोटल 7 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 उसका। तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेंगे, 2 क्वेश्चन और बनेंगे कि सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री, मतलब लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश बेसिकली मतलब एमर्ज कब हुआ है, जब 1971 की वॉर हुई थी ना, तो उसी के बाद बांग्लादेश हमारा अलग कंट्री बनकर निकल कर आया। सो लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। और शॉर्टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये करता है अफगानिस्तान। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तो आपको अपनी रिवीजन और अपनी तैयारी वो ऐसी ही रखनी है एकदम, ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें आप कवर करते रहें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगाई डियर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आप सभी को पता है कि भारत जो है त्योहारों का देश है। अगर हम छुट्टी की बात करने लगे ना, तो इतने सारे त्योहार है कि डेली छुट्टी देनी पड़ेगी। तो लेकिन कुछ प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स भी हैं, प्रोमिनेंट जो हमारे ओकेजन है वो है। तो उसमें से क्या है, सांगाई डियर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर होता है, बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और ये हमारी क्या है, देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि 7 सिस्टर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हमारी कौन कौन सी जो बेसिकली स्टेट्स है वो कवर होती है। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स कह के रेफर करते हैं। उसमें हमारी कौन कौन सी कवर हो जाएंगी, त्रिपुरा हुआ हमारा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, असम होगा, त्रिपुरा होगा, ठीक है। और हमारा जो बेसिकली सिक्किम है वो भी हमारा इसी में कवर हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो कौन सी स्टेट्स इसमें कवर होंगी हमारी, मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठी रहें। अरुणाचल प्रदेश, देखिए
अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, सबसे ज्यादा हमारा ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न मोस्ट हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जो सन सबसे पहले जो राइज होता है वो यहीं पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो ये हमारी 7 सिस्टर्स हो गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मतलब मेजर उसकी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन सी है, तो उसमें हमारा सिक्किम जो है वो भी कवर हो जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि सिक्किम कौन सी स्टेट बन गई है, सबसे पहली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली स्टेट है वो भी हमारी रही है, 2018 में इसको ये टैग मिला था, ठीक है। और एक वन राशन करके एक स्कीम आई थी जिसमें वन नेशन वन राशन स्कीम जो थी, उसमें 36 स्टेट जो है हमारी सिक्किम बनी है उस स्कीम को ज्वाइन करने वाली। तो 2 करंट अफेयर्स है सिक्किम के लिए, याद रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मणिपुर, ठीक है। मैप के साथ ये चीजें करते रहिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट, मजुली आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अब आपके देखिए यहां से बन गए। एक तो कि मजुली आइलैंड अगर हम सिंपल बात करें तो किस रिवर पर है या किस स्टेट में है। दूसरा, मजुली आइलैंड क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, मजुली आइलैंड। तो देखते हैं कौन सी रिवर पे है ये, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र। सो करेक्ट आंसर विल बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और कौन सी स्टेट में है ये, असम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। अगेन एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अगर हम सीधा सीधा बात करें कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। दूसरा, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो किस स्टेट में है ये हम अभी जान लेंगे, किस रिवर पे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। ऑप्शंस क्या है, सांबर, चिलिका, कोलेरू, लोकटक। सो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, लोकटक लेक पर हमें देखने को मिलता है। और ये लोकटक लेक हमारी कहां पर है, मणिपुर में, ठीक है बच्चों। ये कहां पर है, हमारी मणिपुर में। यानी आपके 4 क्वेश्चन यहां से मैंने प्रिपेयर करा दिए, तो आपको एकदम घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके लिए कवर होंगे। देखिए बाकी ऑप्शंस भी मैंने आपके लिए ऐसे रखे कि यहां से मैं आपको फटाफट 3-4 इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सांबर, अगर हम सांबर लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है इंडिया की। इंडिया की बात कर रही हूं बच्चों, मैं क्वेश्चन ध्यान से एकदम सुनना है, चीजें जो मैं बता रही हूं ध्यान से पढ़िए, अपने नोट साथ के साथ बनाते रहिए ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करने बैठे तो कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2x पे करके यूट्यूब पर भी ये वीडियो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक इंडिया की। और चिलिका हमारी क्या है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। दोनों चीजों में डिफरेंस है। इनलैंड की जब मैं बात करूं इसका मतलब वो किसी स्टेट के अंदर है, ठीक है, चारों तरफ घिरी हुई है। चलिए नेक्स्ट, प्रोमिनेंट लेक्स ऑफ इंडिया। देखिए हर चीज पर अगर मैं क्वेश्चन बनाने लगी तो ये जो वीडियो है ना वो कम से कम 2-3 घंटे की बन जाएगी, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम फटाफट से ऐसे ही कवर कर लेते हैं। तो एक है हमारी पुलिकट लेक, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे हमें देखने को ये मिलती है। सो मोरिरी लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर पर है ये हमारी, ठीक है। और ये एक वेटलैंड साइट भी है। और आप सभी को पता होगा कि टोटल वेटलैंड्स जो है इंडिया में कितने हैं, वो है हमारे 75। और सबसे ज्यादा इसमें भी कहां पर है, तमिलनाडु में, कितने हैं, 14। और सेकंड लार्जेस्ट का मतलब सेकंड हाईएस्ट नंबर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, कितने हैं, 10, ठीक है। ये फिगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए बस
कि टोटल वेटलैंड कितने हैं 75, और हाईएस्ट कहां पर है तमिलनाडु में, सेकंड हाईएस्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या है विम्बान लेक, ये कहां पर है हमारी केरला में हमें देखने को मिलती है। और केरला में एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। जो बैक वाटर्स होते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली वाटर मतलब जो हमारी नाव होती है ना, उसकी भी एक रेस होती है यहाँ पे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कहाँ पर बैक वाटर्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं केरला में, और इसी पे वहां वो रेस कंडक्ट की जाती है, बोट रेस जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लुनार लेक, इंपॉर्टेंट है, कहां पर है महाराष्ट्र में, ओनली क्रेटर लेक ऑफ इंडिया। यहां से भी सीधा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है जनरल टेस्ट में। तो क्रेटर लेक क्या होती है, क्रेटर लेक क्या होती है बच्चों, देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जब स्पेस से कोई बहुत बड़ा जो मतलब पत्थर आपको उसको कंसीडर कर लीजिए, जो मिटियोर्स होते हैं बेसिकली, वो स्पेस से आया और एक जगह पे आके वो एकदम से नीचे लैंड किया, तो बहुत सारा जो उसका जो मतलब एरिया था ना वो एकदम नीचे धंस गया, तो वहां पे जो पानी इकट्ठा हुआ ना वहीं पर ये लेक बनी है, तो इसीलिए वो ओनली क्रेटर लेक है हमारी इंडिया की। नेक्स्ट है पेंगोंग लेक, ये कहां पर है लद्दाख में हमें देखने को मिलती है। वूलर लेक श्रीनगर, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, यानी यहां से भी आपका सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन गया। फिर एक है हमारी कोलेरू लेक, ठीक है, तो ये जो हमारी कोलेरू लेक है बच्चों, वो कहां पर है, कौन सी स्टेट में, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बर्ड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम क्या है, पेलिकन बर्ड फेस्टिवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स है ना, इसके बाहर कुछ भी आपसे पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बात हम कर रहे हैं जनरल टेस्ट की। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी चीज में, आपको क्या चाहिए, एक जनरल ओपिनियन, एक जनरल अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, सो आंसर ऑप्शंस बता देती हूँ एक बार, चिलिका, सांभर, वूलर, विम्बान। सो करेक्ट आंसर विल बी चिलिका। और इनलैंड की बात करें तो हमारी क्या होगी, सांभर। ठीक है, वूलर लेक की हमारी क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और विम्बान लेक हमारी कहां देखने को मिलती है, केरला में। और जो मैं बोट रेस का नाम मैं आपको बता रही थी वो क्या है, वल्लमकल्ली बोट रेस। बोट रेस कहां पे देखने को मिलती है, केरला के बैक वाटर्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज सोरो ऑफ बिहार। देखिए रिवर्स क्या है, बेसिकली लाइफलाइन है ह्यूमन हैबिटेशन की, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ रिवर्स क्या होती है ना, वो दुखदाई भी होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि जब उसमें फ्लड्स वगैरह आ जाती है, पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, तो आसपास की जो हैबिटेशन होती है ना उस रिवर के पास, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसीलिए कुछ रिवर्स को हम सोरो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोरो ऑफ बिहार, तो किस रिवर को हम बोलेंगे, एक हमारा है दामोदर रिवर, कोसी रिवर, महानदी रिवर, नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कोसी रिवर। और ये कहा मतलब बेसिकली ये बिहार में तबाही मचाती है बहुत ज्यादा, हर आए साल बिहार में इसकी वजह से फ्लड्स वगैरह का खतरा रहता है, वहां पे एग्रीकल्चर को, ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। वही अगर हम दामोदर रिवर की बात करें तो इसे हम सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, सोरो ऑफ बंगाल। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए यहां से बनेगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं करा रही हूं। देखिए महानदी रिवर की बात करें तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा स्टेट हमारी, ठीक है, और उड़ीसा को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ हॉकी। और एक बिरसा मुंडा स्टेडियम है, उसको अभी गिनीज वर्ल्ड जो बुक है हमारी, उसका रिकॉर्ड भी मिला है,
लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम का, ठीक है। तो कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। वो कहां पर है? उड़ीसा में हमारा। और आप सभी को पता है जो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हमारा हुआ था इसका हॉकी का, वो यहीं पर कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल सरनेम्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कुछ सिटीज को हम कुछ स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, जैसे मैनचेस्टर ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो ऐसे ही कुछ कुछ ज्योग्राफिकल सरनेम्स होते हैं। तो वहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें पिंक सिटी, गुलाबी शहर, तो किसको बोला जाता है? जयपुर को, ठीक है। मैंने बोला था सिटी ऑफ टेम्पल्स, किसको बोलते हैं? वाराणसी को, ठीक है। एक है हमारा लैंड ऑफ राइजिंग सन, किसे बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मतलब अहमदाबाद को। बेसिकली ये कॉटन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम बोलते हैं। सिटी ऑफ नवाब्स, जिसको हम किसे बोलते हैं? लखनऊ को। और ये किस रिवर पर है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरला, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम ट्रेड की बात करते हैं एशियन टाइम से ही जो डिफरेंट सिविलाइजेशन थी उनके बीच में ट्रेड कैसे कंडक्ट होता था स्पेसिफिकली स्पाइसेस के लिए। और स्पाइसेस जो है हमारे कहां पर हमें देखने को मिलते हैं? जो हम सदर्न इंडिया की अपनी बात करें, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, तो वो स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा हमारे फेमस रहे हैं, ठीक है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स क्या है? मुंबई, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी हालांकि अभी रिसेंटली कि मुंबई का जो मतलब सतह है वो धीरे धीरे धंस रही है नीचे, मतलब वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसके डूबने के मतलब हाई चांसेस है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर वो सबमर्ज हो सकती है नीचे, ठीक है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो किसको हम बोलते हैं? कश्मीर को, ठीक है। राइस बाउल ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा चावल कहां पर हमें देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, वाराणसी। क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ ज्योग्राफिकल सरनेम से आपको ये चीजें याद रखनी है थोड़ा सा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ब्राजील, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अब कौन बन गया है? इंडिया ही बन गया है हमारा। पहले कौन था? ब्राजील। अब हमने ब्राजील को टेक ओवर करके खुद को ये पदवी दे ली है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटर डैम ऑफ इंडिया। अब हम डैम्स की बात करें, बहुत सारे हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए आज के टाइम में। तो ऐसी ही कि हमारी हाईएस्ट वाटर डैम, टेहरी डैम, हीराकुद डैम, उकई डैम, नागार्जुन सागर डैम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेहरी डैम। और ये कहां पर है? हमारी उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगी। हाईएस्ट वाटर डैम है, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट डैम की बात करें वो कौन सी है? हीराकुद डैम। ये हमारी हीराकुद डैम हुई, ठीक है। उकई डैम हमें कहां देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है गुजरात में। नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका आर कनेक्टेड बाय विच स्ट्रेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ये गुजरात से हमारा आया सदर्न इंडिया, ऐसे ऐसे गए, तो ठीक है, यहां हमारा श्रीलंका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बीच में तो पानी है, तो इसको बेसिकली यहीं से हमारा क्या बन गया कॉन्सेप्ट? स्ट्रेट का। यानी स्ट्रेट क्या होती है? कनेक्ट्स टू वाटर बॉडी टू लैंड मासेस। तो यहां पे जो स्ट्रेट है ना, उस स्ट्रेट का हमें नाम बताना है इस क्वेश्चन में। पार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी पार्क स्ट्रेट। सो बच्चों, आज के स्लाइड में इतना ही था। अब हम अपने अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर मैं ज्योग्राफी
और पॉलिटी आपके साथ दोबारा से डिस्कस करूंगी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपकी रिवीजन जो है लगातार चलती रहे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।